बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घर में खुश हो आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट। तो आज का व्लॉग का स्टार्ट जो है मॉर्निंग से ही किया है। तो बाहर का मौसम भी दिखाया आपको और ना सब्ज़ी वाले और फ्रूट वाले आने शुरू हो गए तो उनकी आवाज़ें भी सुनाई। और जनाब यहाँ पे जो है आज आटा जो है ख़मीर हो गया था तो बेटे से फिर जल्दी से जो है पठान के पराठे मंगा लिए। आज उसका गैप था पेपर का, घर में ही था। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सा जो है मिर्चों वाला अंडा बनाऊंगी और ना साथ ही बॉयल एग भी करूँगी और चाय भी बन रही है। तो बस ये सबसे ज़्यादा गर्मी जो लगती है पराठे बनाने में, रोटी बनाने में लगती है। तो बाज़ार से मंगा लिए थे आज कुरकुरे से पठान के पराठे, बड़े मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ जो है चाय भी पक गई थी, अंडे भी बॉयल हो चुके थे। तो चले, मैंने कहा आज की जो है वीडियो नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। और बस यहाँ मज़ेदार से जो है अपना नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद तो सारा दिन आप लोगों से शेयर करूँगी आज क्या क्या किया। और जनाब आज के व्लॉग में जो हम बातें करने वाले हैं ना, तो वो अल्लाह पे तवक्कल रखने की 8 ऐसी निशानियाँ जो हम में होती भी हैं और नहीं भी हैं तो हमें अपने अंदर पैदा करनी है। तो आज उन 8 निशानियों का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अल्लाह पर तवक्कल करना है और ना हर मुसीबत और परेशानी में घबराना नहीं है, क्योंकि फ़ौरन जब हम पे कोई आजमाइश आ जाती है या परेशानी आ जाती है तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या नहीं करें, तो दिमाग जो है सटपटा सा जाता है। लेकिन बाद में तो सब्र आ ही जाता है। लेकिन हमें उस वक्त सब्र करना है और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो है उस परेशानी में जो है सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है और सब्र से काम लेना है। तो बस यही जो है सबसे बड़ी निशानी होती है, क्योंकि जनाब जब इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो अच्छे के जो है होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये कि हमें अल्लाह की मदद तलब करनी है और ना अल्लाह से ही रुजू करना है। तो इसी तरह जो है हमें पता चलेगा कि हम अल्लाह ताला के पर कितना तवक्कल करते हैं। और इसके अलावा हमें जो है दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमें कोई भी काम करना है तो वो मेहनत से और पूरी दिल लगा के और पूरी लगन के साथ करना है। और इस बात का डर बिल्कुल दिल से निकाल देना है कि इसमें हमें कामयाबी होगी नाकामी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ही जो है मेहनतों का फल देता है। तो बस लग के मेहनत कर लेनी है खामोशी से और इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद जब हम उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे तो हमें जो है कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ देखें रूटीन शेयर करते हुए मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए और उसके बाद जो है शाम में आई थी किचन में, बच्चे से सब्ज़ी मंगाई थी। ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ वरना खुद जाती हूँ ना तो मॉल से ज़्यादा ले लेती हूँ। लेकिन अब ये है कि ईद आने वाली है तो बस उसकी ही तैयारी करूँगी, क्योंकि अब गर्मी बहुत है ना तो पुदीना हरा धनिया इतना चलता नहीं है और प्याज भी ना अंदर से गली गली निकलती है। वरना अब ये कि आगे जाके टमाटर ना ईद की वजह से थोड़े महंगे भी हो जाएंगे। तो अब बस लेके रखूँगी, नेक्स्ट में जाऊँगी तो सब्ज़ी वगैरह। और अभी तो बेटे से ठेले से मंगाई थी ना तो बस सब एक ही शॉपर में डाल के दे देते हैं। तो बस साफ़ कर रही थी और ना वक्त से साफ़ कर लो तो थोड़ा दिन 1 से 2 दिन चल जाते हैं, वरना ऐसी शॉपरों में करके रख दो ना तो फिर ये कि अंदर से गलना शुरू हो जाती हैं। और ना गर्मी तो इतनी है कि बस क्या नाम है एहतियात के लिए थोड़ा थोड़ा ही मंगा रही हूँ, क्योंकि जनाब महंगाई बहुत हो चुकी है। तो फिर ये कि एहतियात से ही जो है सब्ज़ी वगैरह जो है मंगा के वक्त से रख दो तो आसानी हो जाती है। और बस यहाँ आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जनाब आजकल जैसे अफरा तफरी का दौर है और ना बड़ी हर शख्स जो है अपनी दुनिया में मगन और गुम हुआ है, तो इसके लिए हम जो है मुस्तकबिल की फ़िक्र इतनी कर लेते हैं कि अपना हाल भी जो है बर्बाद कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी यही सब चीज़ें हों और उसके लिए हम बाज़ औक़ात जो है गलत रास्ते भी अपना लेते हैं ना शॉर्टकट के लिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। लेकिन उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, बस हम ये सोचते हैं कि बस किसी तरह जो है कामयाबी आ जाए और जो पलक झपकते जो है हालात बदल जाए। क्योंकि बाज़ वक़्त हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें उसमें नाकामी हो रही होती है तो हम बड़ा वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमें अल्लाह ताला कामयाबी ही नहीं दे रहा। लेकिन इसमें भी अल्लाह पाक की हिकमत होती है, मसलियत होती है। तो बस उस वक्त भी सब्र करना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है कि यार अब तेरी रज़ा है तो बस इसमें कभी ना कभी तो कामयाबी हासिल होगी और मेहनत का फल अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं ना तो उनकी एक निशानी ये भी है जो मैं 5वें नंबर में आपको बताने वाली हूँ, कि वो अल्लाह ताला से जो है गहरी रुग़बत रखते हैं। यानी दुनिया से उनको कोई लगाव नहीं होता और दुनिया वालों पे वो यकीन भी नहीं रखते, क्योंकि देखें अल्लाह ताला जो है हर वक्त साथ देने वाला है। और दुनिया जो है आपको पता है कि जब तक आप उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाएं तो वो आपका साथ देते हैं और बाद में आपको पता ही चल जाता है कि कौन आपका कितना मुखलिस
मुखलिस है। तो बस जनाब यहाँ पे जो है ये तवक्कल की ऐसी आदतें हैं जो हमने ज़रूर अपनानी है, और अगर हमने अपनाई नहीं है तो हमें उन पर कायम भी रखना है और 5 वक्त नमाज भी पढ़नी है। बहैसियत मुसलमान हम अपने बच्चों को भी जो है ये आदतें सिखाएं और ना ये आदतें बताएं, क्योंकि यही तरबियत का हिस्सा होती हैं और वो हमें करते हुए देखते हैं तो वो सीखते भी हैं फिर। और बस यहाँ देखें साथ साथ जो है मेरे हरा धनिया पुदीना वगैरह भी ना तोड़ के रख लूँगी तो मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, मेरा अच्छा खासा टाइम जो है निकल जाए। और मेरी प्यारी बहनों, जब हमें अल्लाह पे पूरा तवक्कुल और यकीन होता है ना तो फिर सिर्फ हम अल्लाह से ही मांगते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, तो फिर हम सिर्फ अल्लाह से ही जो है वो तलब करते हैं दुआओं के ज़रिए। और ना वो बेहतरीन साजगार है और वो सही वक्त पे जो है हमें नवाजता भी है, क्योंकि ना ऐसे लोग सिर्फ ना हालात से उम्मीद नहीं लगाते, वो अल्लाह की कुदरत पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला को तो दिलों के हाल पता होते हैं ना, और वो सही वक्त पर जो है अपने बंदों की दुआएं कबूल भी फरमाता है। और ना उनको उसको पता होता है कि उसके हक़ में क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि हम तो किसी के दिल का हाल भी नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला तो शहरक से ज़्यादा करीब है, तो वो तो हमारी परेशानियों को हमारी तकलीफ़ों को जो है हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है और सही वक्त पे जो है हमें उनसे निजात भी अता करता है। तो बस यहाँ जनाब यहाँ मैं अब अंडों पे आ गई थी, क्योंकि सामान रखा हुआ होता है ना, साथ साथ किचन में काम करते रहो तो समेटा समाटी का आज ज़्यादा पकाना वकाने की कहानी नहीं थी। बस नाश्ते में भी बाज़ार से मंगा लिए थे पराठे, और ना गर्मी बहुत हो गई है तो हिम्मत इतनी होती भी नहीं है, तो बस मैंने कहा आज ना जो बच्चे हुए सालन हैं उनके साथ रोटी बना लूँगी। लेकिन ये कि बच्चों ने मंगा लिया था, ऑर्डर कर दिया था सामान, तो मैंने कहा चलें मैं भी इंजॉय करती हूँ, छुट्टी करती हूँ हाफ़ टाइम में ही अपने किचन से, क्योंकि पता किचन के काम तो ख़त्म होने नहीं है और बस ये मेरा पीक टाइम है। अब मैं टीवी देखूँगी, अपनी चाय इंजॉय करूँगी, और आप लोग भी ना अपने लिए टाइम निकाला करें और अपनी ज़िंदगियों के बारे में ना सोचा करें, क्योंकि किसी ने आके सोचना नहीं है, किसी ने आके आपका ख्याल नहीं करना। आपने अपनी सेहत का, अपने हालातों से लड़ने की हिम्मत पैदा करने का सब कुछ जो है खुद ही करना है। और बस यहाँ जो है ना मैं मज़ेदार से जो है अपना टाइम गुजारती हूँ, व्लॉग देखती हूँ, इंजॉय करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद जो इतनी हिम्मत भी चाहिए होती है ना, इतना फ्रेशनेस कि हम फिर वॉइस ओवर करें या फिर अपना यूट्यूब का काम करें, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ना टॉपिक लेना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स वगैरह ये सब जो है अच्छा खासा टाइम मांगते हैं। तो बस यहाँ जो है अपना उसकी भी तैयारी करती हूँ फ्रेश होने की, और साथ साथ इन व्लॉगों को देख के सीखती भी हूँ, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो डियर फ्रेंड कभी ख़त्म होता ही नहीं है। और हम में से ना जो शख्स भी अल्लाह पे तवक्कल रखता है ना, तो उसको पता है कि जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है वो बेहतरीन ही होगा। तो बस इस बात पे हमें भी यकीन रखना है, तवक्कल रखना है, और साथ ही जो है ये बात याद रखनी है कि तवक्कल कमज़ोरी नहीं, तवक्कल जो है अल्लाह पर पुख्ता यकीन है जो हमें बहादुर और मज़बूत बनाता है। अगर आपको मेरी कोई भी बात पसंद आई है तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे जो है एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और आप बताइएगा कि आपको मेरी जो 8 मैंने निशानियाँ बताई हैं तवक्कुल की, कौन सी निशानी जो है सबसे अच्छी लगी और आपके अंदर है। तो बस चलें अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। और बस यहाँ पे जो है मैं अपना पीक टाइम इंजॉय करी, और अब बस आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।